वो 16-17 साल का एक दुबला पतला मगर लंबा लड़का था। इसके चेहरे पर बलोगत का गहरा रवां नजर आ रहा था, जिसे एक बार भी शो नहीं किया गया था, और इसी रोए ने इसके चेहरे की मासूमियत को बरकरार रखा था। वो स्पोर्ट्स शॉर्ट्स और एक ढीली ढाली शर्ट पहने हुए था। इसके पैरों में कॉटन की जराबे और जाबस थे। च्युइंगम चबाते हुए इसकी आंखों में एक अजीब तरह की बेचैनी और इसराब था। वो इस वक्त एक पुरहुजूम सड़क के बीचों बीच एक हैवी ड्यूटी मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ तेजी से तकरीबन इसे उड़ाए ले जा रहा था। वो किसी किस्म के हेलमेट के बगैर था और बहुत रैश अंदाज में मोटरसाइकिल को चला रहा था। इसने 2 दफ़ा सिग्नल तोड़ा, 3 दफ़ा खतरनाक तरीके से कुछ गाड़ियों को ओवरटेक किया, 4 दफ़ा बाइक चलाते चलाते इसका अगला पहिया उठा दिया और कितनी ही देर दूर तक सिर्फ एक पहिए पर बाइक चलाता रहा। 2 दफ़ा दाएं बाएं देखे बगैर इसने बर्क रफ्तार से अपनी मर्जी का टर्न लिया। एक दफ़ा वो जिग-जैग अंदाज में बाइक चलाने लगा। 6 दफ़ा इसने पूरी रफ्तार से बाइक चलाते हुए अपने दोनों पाँव उठा दिए। फिर एकदम इसी रफ्तार से बाइक चलाते हुए इसने वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए इस लाइन को तोड़ा और दूसरी लाइन में सन्नाटे के साथ घुस गया। सामने से आती हुई ट्रैफिक की ब्रेकें एकदम चरचराने लगे। इसने फुल स्पीड पर बाइक चलाते हुए एकदम हैंडल पर से अपने हाथ हटा दिए। बाइक पूरी रफ्तार के साथ सामने से आने वाली गाड़ी के साथ टकराई। एक झटके के साथ हवा में बुलंद हुआ और फिर किसी चीज़ पर गिरा। इसे अंदाज़ा नहीं हुआ, इसका ज़हन तारीक हो चुका था। वो दोनों लड़के स्टेज पर एक दूसरे के बिलमुकाबिल रोस्टम के पीछे खड़े थे, मगर हॉल में मौजूद स्टूडेंट्स की नज़रें हमेशा की तरह इनमें से एक पर मरकूज थीं। वो दोनों हेड बॉय के इंतखाब के लिए कन्वेंसिंग कर रहे थे और वो प्रोग्राम भी इसका एक हिस्सा था। दोनों के रोस्टम पर एक एक पोस्टर लगा था, जिनमें से एक पर वोट फॉर सालार और वोट फॉर फैज़ान लिखा था। इस वक्त फैज़ान हेड बॉय बन जाने के बाद अपने मुमकिन इक़दामात का ऐलान कर रहा था, जबकि सालार पूरी संजीदगी के साथ इसे देखने में मसरूफ़ था। फैज़ान स्कूल का सबसे अच्छा मुकर्रर था और इस वक्त भी वो अपने जोश खिताबात के कमाल दिखाने में मसरूफ़ था और इसी ब्रिटिश लहजे में बात कर रहा था जिसके लिए मशहूर था। बेहतरीन साउंड सिस्टम की वजह से इसकी आवाज़ और अंदाज दोनों खासी मुतासिर कुन थे। हॉल में बिलाशुबा सुकूत तारी था और ये खामोशी सिर्फ इसी वक्त टूटती जब फैज़ान के सपोर्टर्स इसके किसी अच्छे जुमले पर दाद देना शुरू होती। हॉल एकदम तालियों से गूंज उठता। आध घंटे के बाद वो जब अपने लिए वोट की अपील करने के बाद खामोश हुआ तो हॉल में अगले कई मिनट तालियां और सीटियां बजती रहीं। इन तालियों में खुद सालार सिकंदर भी शामिल था। फैज़ान ने एक फातिहाना नज़र हॉल पर और सालार पर डाली और इससे तालियां बजाते देखकर इसने गर्दन के हल्के इशारे से इसे सराहा। सालार सिकंदर आसान हरीफ नहीं था, ये वो अच्छी तरह जानता था। स्टेज सेक्रेटरी अब सालार के लिए अनाउंसमेंट कर रहा था। तालियों की गूंज में सालार ने बोलना शुरू कर दिया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक लहजा ठहरा। फैज़ान अकबर एक मुकर्रर के तौर पर यकीनन हमारे स्कूल का असासा हैं। मैं या दूसरा कोई भी इनके मुकाबले में किसी स्टेज पर खड़ा नहीं हो सकता। वो एक लम्हा के लिए रुका। इसने फैज़ान के चेहरे को देखा जिस पर एक फ़क्रिया मुस्कुराहट उभर रही थी, मगर सालार के जुमले के बाकी हिस्से ने अगले लम्हे इस मुस्कुराहट को गायब कर दिया। अगर मामला सिर्फ बातें बनाने का हो तो हॉल में हल्की सी कलकलाहटें उभरी। सालार के लहजे की संजीदगी बरकरार थी, मगर एक हेड बॉय और मुकर्रर में बहुत फ़र्क होता है। मुकर्रर को बातें करनी होती हैं, हेड बॉय को काम करना होता है। दोनों के दरमियान टॉकर और डियर का फ़र्क होता है और ग्रेट टॉकर्स आर नॉट ग्रेट डियर्स। सालार के सपोर्टर्स की तालियों से हॉल गूंज उठा। मेरे पास फैज़ान अकबर जैसे खूबसूरत लफ्ज़ों की रवानी नहीं है, इसने अपनी बात जारी रखी। मेरे पास सिर्फ मेरा नाम है, मेरा मुतासिर कुन रिकॉर्ड और मुझे कन्विंसिंग के लिए लफ्ज़ों की कोई दरिया नहीं बहाने, मुझे सिर्फ अल्फाज कहने हैं। वो एक बार फिर रुका। मुझ पर एतमाद करें और मुझे वोट दें। इसने शुक्रिया अदा करते हुए जिस वक्त अपने माइक को ऑफ किया, इस वक्त हॉल तालियों से गूंज रहा था। 1 मिनट 40 सेकेंड्स में इसी निपित दिले अंदाज में बोला था जो इसका खासा था और इसी 1.5 मिनट ने फैज़ान का तख्ता कर दिया था। इस इब्तिदाई तारीफ के बाद दोनों उम्मीदवारों से सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू हुआ था। सालार सिकंदर इन जवाबात में भी इतनी इख्तिसार से काम ले रहा था जितना इसने अपनी तकरीर में लिया था।
इसका सबसे तवील जवाब 4 जुमलों पर मुश्तमिल था, जबकि फैज़ान का सबसे मुख्तसर जवाब भी 4 जुमलों पर मुश्तमिल नहीं था। फैज़ान की फसाहत व बलागत, जो पहले इसकी खूबी समझी जाती थी, इस वक्त स्टेज पर सालार के मुख्तसर जवाबात के सामने चरब ज़बानी नज़र आ रही थी, और इसका एहसास खुद फैज़ान को भी हो रहा था। जिस सवाल का जवाब सालार एक लफ्ज़ या एक जुमले में देता, इसके लिए फैज़ान को आदतन तमहीद बांधनी पड़ती, और सालार का अपनी तकरीर में इसके बारे में किया हुआ एक तबसरा वहाँ मौजूद स्टूडेंट्स को कुछ और सही महसूस होता है कि एक मुकर्रर सिर्फ बातें कर सकता है। सालार सिकंदर को हेड बॉय क्यों होना चाहिए, सवाल किया गया। क्योंकि आप बेहतरीन शख्स का इंतखाब चाहते हैं, जवाब आया। कि ये जुमला खुद सताइशी नहीं है, एतराज़ किया गया। नहीं, ये जुमला खुद शनासी है, एतराज़ का रद्द कर दिया गया। खुद सताइश और खुद शनासी में क्या फ़र्क है, एक बार फिर चुपते हुए लहजे में पूछा गया। वही जो फैज़ान अकबर और सालार सिकंदर में संजीदगी से कहा गया। अगर आपको हेड बॉय न बनाया तो आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क मुझे नहीं, आपको पड़ेगा। कैसे? अगर बेहतरीन आदमी को मुल्क का लीडर न बनाया जाए तो फ़र्क कौम को पड़ता है, इस बेहतरीन आदमी को नहीं। आप अपने आप को फिर बेहतरीन आदमी कह रहे हैं, एक बार फिर एतराज़ किया गया। कि इस हाल में कोई ऐसा जो खुद को बुरे आदमी के साथ इक्वेट करे, हो सकता है हो। फिर मैं इससे मिलना चाहूँगा। हॉल में हंसी की आवाज़ें उभरी। हेड बॉय बनने के बाद सालार सिकंदर जो तब्दीलियाँ लाएगा, इसके बारे में बताएं। तब्दीली बताई नहीं जाती, दिखाई जाती है। ये काम मैं हेड बॉय बनने से पहले नहीं कर सकता। चंद और सवाल किए गए, फिर स्टेज सेक्रेटरी ने हाजिरीन में से एक आखिरी सवाल लिया। वो एक श्रीलंकन लड़का था जो कुछ शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ। अगर आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दें तो मैं और मेरा पूरा ग्रुप आपको वोट देगा। सालार इसकी बात पर मुस्कुराया। जवाब देने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपके ग्रुप के लोग कितने हैं, इसने पूछा। 6, इस लड़के ने कहा। सालार ने सर हिलाया। ओके, सवाल करें। आपको कुछ हिसाब किताब करते हुए मुझे बताना है कि अगर हम 26,07,895 में 95,02,852 को जमा करें, फिर इसमें से 29,09,999 को तफरीक करें, फिर इसमें 92,09,292 को जमा करें, और इसे वो श्रीलंका लड़का ठहर ठहर कर एक कागज़ पर लिखा हुआ एक सवाल पूछ रहा था। 6 के बाद ज़रब दें, फिर इसे 2 के साथ तकसीम करें और जवाब में 49,02,359 को जमा कर दें तो क्या जवाब आए? वो लड़का अपनी बात मुकम्मल न कर सका। 81,42,473। बड़ी बर्क रफ्तारी के साथ सालार ने जवाब दिया। इस लड़के ने कागज़ पर एक नज़र दौड़ाई और फिर कुछ बेयकीनी से सर हिलाते हुए तालियां बजाने लगा। फैज़ान अकबर को इस वक्त अपना आप एक एक्टर से ज़्यादा नहीं लगा। पूरा हॉल इस लड़के के साथ तालियां बजाने में मसरूफ़ था। फैज़ान अकबर को वो पूरा प्रोग्राम एक मजाक महसूस होने लगा। 1 घंटे के बाद जब वो सालार सिकंदर से पहले इस स्टेज से उतर रहा था तो जानता था कि मुकाबले में पहले ही मुकाबला हार चुका था। 150 के IQ लेवल वाले इस लड़के से इसे ज़िंदगी में इससे पहले कभी इतना हसद महसूस नहीं हुआ।